हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम 1002 अप्लाइड फिजिक्स के न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। इस सीरीज़ में यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट में आपको अपलोड कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, जिसमें हमने विमाओं पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस पार्ट टू में हम आज जो हमारी त्रुटियां हैं, एरर्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है विमाओं पे, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल से हैं। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, और हो सकता है कि 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक प्रयोग में 2 संधारित्रों की धारिताएँ दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1.5 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफेराडे एवं 2.6 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेराडे मापी गई। जब दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में लगाया गया हो तो कुल धारिता ज्ञात करो एवं साथ ही प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें 2 कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट तो क्या है कि ये जो संधारित्र का मान दे रखा है धारिताओं का, वो क्या दे रखा है? पहले तो एक वैल्यू देके प्लस माइनस करके दे रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहले की वैल्यू है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, वो क्या है? उसका मान। और दूसरा जो प्लस माइनस करके दे रखा है वो क्या? उसमें त्रुटि, यानी कि उसको मापन में की गई जो त्रुटियां हैं वो त्रुटि इतनी हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, तो पहले संधारित्र का मान कितना है? 1.5, त्रुटि कितनी है? 0.02। दूसरे संधारित्र में क्या है? मान कितना है? 2.6 और त्रुटि कितनी है? 0.1। ठीक है, आगे समझ में? पहला कंसेप्ट कि जो प्लस माइनस करके दे रखी है वो क्या है? उसमें त्रुटि है। दूसरा कंसेप्ट ये है, इन्होंने कहा है कि संधारित्र को किस में जोड़ा है? समांतर क्रम में। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि संधारित्र को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उस संयोजन की वजह से उसकी जो धारिता होगी वो कितनी होगी। ठीक है, जैसे कि आप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ के आए, प्रतिरोधी कितनी होती है समांतर क्रम में? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। और श्रेणी क्रम में कितनी होती है? r बराबर r1 प्लस r2। अब संधारित्र में क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है। अब वो क्यों होता है वो आप जब नेक्स्ट आपके जो चैप्टर हैं यूनिट 7 या यूनिट 8 है उसके अंदर जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे, या फिर नेक्स्ट जो आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें आप देखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है संधारित्र के अंदर प्रतिरोधों का जो संयोजन है उसका जस्ट उल्टा करना है। इसमें क्या है? समांतर क्रम में क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में होता है सीधा योग C1 प्लस C2। और जब श्रेणी क्रम करते हैं तो क्या होता है? रेसिप्रोकल में। ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 कंसेप्ट है इसके अंदर। उसके बाद तो बस सिंपल सा कंसेप्ट जो हमारे त्रुटियों के हैं वो यूज करना है। ठीक है, तो आते हैं इसके ऊपर कि हमारे पास जो समांतर क्रम में जो इसका रिजल्टेंट धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी? CP बराबर C1 प्लस C2। ठीक है, तो सिंपली CP कितनी होगी? 1.5। मैंने आपको क्या कहा था? ये इसके क्या है? मान, और ये दोनों क्या है? इसकी त्रुटियाँ। तो मान को हमें लेना है, तो मान कितना है? 1.5 प्लस 2.6, तो कितना हो गया? 4.1। ठीक है, 4.1 माइक्रोफेराडे। ये तो क्या हुआ? इसका मान हुआ। ठीक है, अब त्रुटि तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम किसी भी 2 भौतिक राशियों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पे त्रुटियां पे क्या होती है? जुड़ती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसकी त्रुटि कितनी हो जाएगी? दोनों त्रुटियों का योग डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2। तो डेल्टा C1 कितना है? 0.2। डेल्टा C2 कितना है? 0.1। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 0.3। तो इसका मतलब क्या है कि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो मापन में त्रुटि कितनी आ गई? 0.3। और उसका मान कितना हुआ? C1 प्लस C2 यानी कि 4.1। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितनी प्रतिशत त्रुटि है। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं? नेट त्रुटि बटा जो भौतिक राशि उसका मान इंटू 100। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? डेल्टा CP अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, प्लस माइनस क्यों? कुछ भी हो सकती है प्लस और माइनस में, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया 0.3 अपॉन 4.1 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 7.3%। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया? तो दोनों ही तरीके जो हैं इसके हो जाएंगे। ये क्या हो गया? पहला वाला कि 4.1 प्लस माइनस 0.3 माइक्रोफेराडे, या लिख सकते हैं CP बराबर 4
0.1 माइक्रोफेराडे प्लस माइनस 7.3%। इसका मतलब 7.3% का मतलब क्या है, इसमें 7.3% की मैक्सिमम त्रुटि होगी। ठीक है, चलिए, तो त्रुटियों का आपको पता क्या होना चाहिए इसके अंदर, नए कैश कंसेप्ट था तो वो ये था कि जब त्रुटियाँ जब भौतिक राशियों में त्रुटियाँ होती है और जब जोड़ने से त्रुटि क्या होती है, जुड़ती है। इसी तरह से घटाने से भी त्रुटि क्या होती है, जुड़ती है। त्रुटि हमेशा जुड़ती है, ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग, है ना, कहीं इसको घटा मत देना घटाने से। ठीक है, नेक्स्ट फिर है, किसी पटल की लंबाई व चौड़ाई कितनी है, 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेमी एवं 1.2 प्लस माइनस 0.1 सेमी मापी गई है, तो इसका क्षेत्रफल एवं त्रुटियां ज्ञात कीजिए। तो अब आपको लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ जो दे रखी, लंबाई और चौड़ाई जो दे रखी है वो उसके मान और उसके साथ में जो त्रुटि है उनके साथ दे रखी है। ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब लंबाई मापने में त्रुटि हो तो क्षेत्रफल में भी त्रुटि होगी, तो उस फॉर्मूले पे चलना है। अब यहाँ जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल का वो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका मतलब यहाँ भौतिक राशि क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो आपको किस में जाना है, जो अपना गुणा वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था त्रुटि, उसमें जाना है। तो गुणा वाली त्रुटि में क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन ए बराबर, यानी कि ए क्या है, भौतिक राशि, तो डेल्टा ए अपॉन ए बराबर हो गया प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। एल का मतलब क्या है, लंबाई, बी का मतलब क्या है, चौड़ाई। ठीक है, तो डेल्टा ए अपॉन ए बराबर, तो इसमें आप देखिए डेल्टा ए कितना हुआ, लंबाई में त्रुटि 0.2 और लंबाई कितनी है 3.2। इसी तरह से डेल्टा बी यानी चौड़ाई में त्रुटि कितनी है 0.1। ठीक है, और चौड़ाई है कितनी 1.2। इन सब की वैल्यू यहाँ रखेंगे, वैल्यू रख के जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.56 अपॉन 3.84। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक तो निकालना था एरिया, ठीक है, और दूसरा क्या निकालना त्रुटि। तो एरिया तो सीधे सीधे क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमारे पास किस पे आना है, इसमें इस वाले फॉर्मूले पे आना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे एरिया से एरिया क्या हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, तो त्रुटि कितनी आ गई प्लस माइनस 0.56। तो लिखेंगे कैसे, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना था 3.83 और त्रुटि कितनी है उसमें प्लस माइनस 0.56। ठीक है, तो ये हमारे पास कुल मिला के एरिया हो जाएगा इसका। मतलब बहुत सिंपल चीज़ें, आपको अल्टीमेटली जो कंसेप्ट है उसका पता होना चाहिए कि जोड़ में त्रुटि कैसे होती है, नेगेटिव में त्रुटि क्या होगी, घटाने पे सॉरी, इसी तरह से गुणा करने पे क्या होगा, भाग करने पे क्या होगा, घात होगी तो क्या होगा। घात वाले क्वेश्चन भी जो है वो भी हम नेक्स्ट जो स्लाइड होंगी अपनी उसमें, या नेक्स्ट जो वीडियो होंगे उसमें देखेंगे, इसके पार्ट 3 जो रहेगा उसमें। ठीक है, थैंक यू। और कोई अगर समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो न्यूमेरिकल जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, तो वो क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।